कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोर ऑन लार्ज नंबर्स, जो है बच्चों क्लास 5th के मैथ एक्सप्रेस का जो रिकॉल चैप्टर्स है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखो आपने क्लास 4th में क्या क्या पढ़ा होगा। मोर ऑन लार्ज नंबर्स के बेस पे आपको एक टेस्ट लिया जा रहा है लर्निंग आउटकम्स में। चलिए तो मैं आपको पहले ये समझाता हूं। देखो लर्निंग आउटकम्स में आपको क्या क्या दिया है। कह रहा है ये जो चैप्टर्स है मोर ऑन लार्ज नंबर, इससे पहले आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर्स द स्टूडेंट विल बी एबल, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इन बातों, ये जो दिया हुआ है ये बात आपको आने चाहिए जो आपने क्लास 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। क्या क्या पढ़े होंगे चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है द इंडियन सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशंस को आपको पता होना चाहिए। देखो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिस्टम्स होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम्स होता है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट को कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट को कॉमा लगाते हैं, है ना। तो ये चलता रहता है। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम्स की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, 3 डिजिट्स के कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई, ये आपको आने चाहिए। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं राइट द न्यूमरल्स नंबर्स एंड इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखो इंडियन सिस्टम में आपको नंबर लिखना चाहिए, जैसे मान लो 10,24,820, तो इस हिसाब से। और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको पता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 होता है, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इस तरीके से रिजल्ट आता है। तो ये सारी न्यूमरेशंस आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए किसी भी लार्ज नंबर्स का। ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर दो होता है कंपेयर करने का, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। देन उसके बाद लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर्स आपको पता होना चाहिए। एंड देन जो है आपको राउंड ऑफ आपको पता होना चाहिए, रोमन नंबर्स आपको पता होना चाहिए। देन कैलकुलेटेड द सम एंड डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। किसी भी रोमन नंबर को कैसे आप ऐड करोगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इनके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो कह रहे लेट्स रिकॉल्स 21st सेंचुरीज स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको डिफाइन किया गया है इनिशिएटिव एंड सेल्फ डिक्लेरेशंस। तो ये जो चैप्टर्स आपको दिया है, ये जो रिकॉल आपको दिया हुआ है ना, इनिशिएटिव यानी फर्स्ट है आपके लिए, और ये खुद आप इन्हें सॉल्व करेंगे जो आपने क्लास 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो देखो आपको यहां पे एक टेबल्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये आपको वंस को रिप्रेजेंट करता है, ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हंड्रेड्स को, ये थाउजेंड्स को, और ये 10,000 ये लैख को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां पे भी आप देख रहे हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लैख को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इसी के कंपेयर में आपको यहां पे लिखा है 5 डिजिट्स नंबर्स बिगिन विद द 10,000 प्लेस एंड 6 डिजिट्स नंबर्स बिगिन विद लैक्स। तो देखो 1, 10, 100,000, 10,000, तो जो 5 डिजिट्स के नंबर है ना वो क्या हो रहा है 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, और 6 डिजिट्स के जो नंबर है ना वो क्या हो रहा है लैख प्लेस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10,000 पे और ये लैख प्लेस पे, ठीक है। अच्छा अब इसका सेकंड पॉइंट में देखो क्या रहा है, अ कॉमा सेपरेटेड्स द थाउजेंड्स पीरियड्स फ्रॉम द वंस पीरियड्स एंड द लैख पीरियड्स एंड थाउजेंड्स पीरियड्स। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे देखो, तो पहले हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद सेपरेट करते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद सेपरेट करते हैं, जो आप यहां पे देख रहे हो दिया हुआ है, ठीक है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना, उसके बाद थाउजेंड्स के बाद हम सेपरेट करते हैं, फिर 10,000 लैख के बाद हम सेपरेट करते हैं। तो कुछ हिसाब से पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। चलिए तो अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आपको कह रहा है राइट द नंबर नेम्स फॉर दैट। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000 लैख, 7 लाख, 23,512 आप इनको वर्ड में लिखेंगे। 6 lakhs 4,818 लिखेंगे।
20,002 लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, तो वर्ड में आपको बच्चों इन्हें लिखना है। तो देखो मैंने इस हिसाब से आप लोगों के लिखा है, आप चाहो तो यहां से कॉपी कर सकते हो। देखो 7,23,512, 7,23,512, राइट। तो ऐसे आप लिखेंगे। एंड सेकेंड्स में देखो क्या रहा है 6,04,818, तो 6,04,818, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड जो है आपका 20,002, तो 20,002 आप ऐसे वर्ड में इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर आ गया। अच्छा, अब देखो इनका सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर्स। लार्जर नंबर को क्या करना है, आपको सर्कल करना है। तो ये देखो कितना है 54,251, और ये आपको 23,000 दे रखा है, तो ये तो बड़ा है ना, तो लार्ज नंबर को सर्कल करना है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे 54,251, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखो 9,06,524, 35,000, तो ये आपके बड़े हुए, है ना, तो ये आपके आंसर्स आएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, है ना। तो देखो ये 63,421 है और 63,412 है। तो ये देखो 12 है और ये 21 है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये वाला जो है इस हिसाब से मूव कर जाएगा। बी में देखो 75,000 है और ये 65,000 है, तो यही बड़ा हुआ, तो आप इनको इस हिसाब से कर सकते हो। 54,337, 54,373 है। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो अब यहां पे कंपेयर करो, तो ये भी सेम है, बट यहां पे देखो डिफरेंट है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो इसका इस हिसाब से हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो ये 5 है, ये भी 5 है, सेम है, ये 52 है, ये 52 सेम है, ये 515 है, ये 500, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा दोगे। अब देखो ये 10,000 है, ये 11,000 है, ये तो वैसे ही दिख रहा है बड़ा, तो आप इस हिसाब से लगाएंगे। 7,549, 7,34,000, तो ये बड़ा हो गया, तो आप इस हिसाब से लगाएंगे। तो ये आपको कंपेयर करना था। अच्छा, फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, सर्कल द नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट द बॉक्सेस। देखो इसमें आपको ये जो है ना राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इसमें से आपको बताना है वो कौन नंबर हो सकता है। तो देखो बच्चों जब राउंड ऑफ करते हैं ना, तो आपको बताना है। तो ये देखो 8 है, 8 का अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से बड़ा है, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो 470, तो यानी ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा यूनिट प्लेसेस को, है ना, तो यूनिट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 470 आ जाएगा। इसमें आप देखो 220 है, 220 क्या हो सकता है, किसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा, ये रहा बच्चों, इसको करोगे राउंड ऑफ, देखो 2 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा 0, और ये तो ऑलरेडी 2 है, क्योंकि 5 से कम है तो इसमें कुछ ऐड होगा नहीं, तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे, है ना। तो आपको ये ही कहना था, सर्कल करना था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, आपको ये कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको अरेंज करना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है। तो आप इसको सबसे पहले आप ये देखो सबसे बड़ा कौन है, 78,449, 78,451, 77,451, 77,449, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये आपको सबसे जो बड़ा नंबर हमें दिख रहा है वो क्या है, ये है 78। तो हमसे सबसे पहले बड़ा लिख लेते हैं, 78,451, ये वाला पार्ट हमने लिख लिया, सबसे बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, 78 आ गया। उसके बाद क्या हो गया, 78 ये आ जाएगा, 78,449 आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 77,451 आ जाएगा, फिर
77,449 आ जाएगा। तो देखो ये सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया और इससे छोटा ये हो गया। तो ये हो गया बिग, क्या हो गया बच्चों, बिग टू स्मॉल। तो देखो बिग टू स्मॉल क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अगर आप स्मॉल टू बिग करते हो, यानी पहले ये लिखते हो, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो दोनों क्लियर समझ में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया है ना, और असेंडिंग ऑर्डर भी हो गया। तो एक चीज याद रखना, जब भी असेंडिंग होता है तो आप ये लिखना स्मॉल टू बिग होता है ना, और डिसेंडिंग में क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये मैंने अरेंज कर दिया बिग टू स्मॉल में, तो ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, और इसको अगर कन्वर्ट कर दे उल्टा तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो यही आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे मोड्स ऑन लार्ज नंबर का, जो आपने क्लास 5th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, उनके बेस पे आपको ये रिकॉल में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।